पता है, कभी-कभी सबसे बड़ी जीत बिना एक भी शब्द बोले मिल जाती है। आज बात करेंगे तेनालीराम की एक ऐसी ही मशहूर कहानी की। एक ऐसी कहानी जहां अहंकार के सामने खड़ी थी हाजिर जवाबी और बहस लड़ी गई सिर्फ इशारों में। जरा सोचिए, एक ऐसी बहस के बारे में जहां बड़े-बड़े ग्रंथ और ज्ञान काम ना आए बल्कि जीत दिलाए सिर्फ चतुराई। एक ऐसी चुनौती जहां जुबानें खामोश थीं और हथियार थे सिर्फ इशारे। तो चलिए चलते हैं विजयनगर साम्राज्य। वहां महान राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगता था, और ये कोई ऐसा वैसा दरबार नहीं था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। और इसी मशहूर दरबार के सबसे चमकीले नगीने थे तेनालीराम, जिनकी हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती थी। सब कुछ बढ़िया चल रहा था कि एक दिन दरबार की शांति को किसी ने भंग कर दिया। कौन था ये? एक विद्वान जो दूर देश से आया था, और उसके चलने के ढंग से, उसकी नजरों से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी विद्वत्ता पर कितना ज्यादा घमंड है। आते ही उसने बिना किसी लाग लपेट के सीधे तेनालीराम को चैलेंज कर दिया और क्या कहा कि मैंने पूरी दुनिया घूम ली, आज तक कोई मुझे हरा नहीं पाया। सोचिए, पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया होगा। सबकी आंखें बस तेनालीराम पर थीं कि अब वो क्या करेंगे। तेनालीराम, वो तो तेनालीराम थे। उन्होंने चुनौती स्वीकार तो कर ली, लेकिन एक ऐसी अजीब सी शर्त रख दी कि खेल के सारे नियम ही बदल गए। सब हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। तो शर्त ये थी कि बहस होगी, पर जुबानी नहीं। ये एक मूक बहस होगी, मतलब सिर्फ इशारों से। अब वो विद्वान तो अपने ज्ञान के घमंड में चूर था। वो फौरन मान गया। उसे लगा, अरे इससे आसान क्या हो सकता है, ये तो बच्चों का खेल है। तो अगले दिन मंच सज गया। पूरा का पूरा दरबार इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए एकदम बेताब था। तो चलिए पहले देखते हैं कि उस विद्वान के हिसाब से क्या चल रहा था। उसने इन इशारों का क्या गहरा फिलॉसफिकल मतलब निकाला। तो मुकाबला शुरू हुआ। विद्वान ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ एक उंगली उठाई। तेनालीराम ने क्या किया? उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब में 2 उंगलियां उठा दी। अब विद्वान के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उसके लिए ये कोई मामूली इशारे नहीं थे, ये तो एक बहुत गहरा दार्शनिक संवाद था। उसे लगा, तेनाली कह रहे हैं कि हाँ, परम सत्य एक है, मतलब ईश्वर, लेकिन उसे गुरु और शिष्य के जरिए ही जाना जा सकता है। वो तो तेनाली की बुद्धिमत्ता देखकर हैरान का हैरान रह गया। बहस का दूसरा दौर शुरू हुआ। अब विद्वान ने 3 उंगलियां उठाईं, जैसे कोई और गहरी बात कह रहा हो। और तेनाली, उन्होंने जवाब में अपना पूरा खुला हाथ दिखा दिया, मतलब 5 उंगलियां। विद्वान ने इसका भी मतलब निकाल लिया। उसे लगा कि तेनाली कह रहे हैं कि ज्ञान के जो 3 रास्ते हैं, उनका अनुभव हमारी 5 इंद्रियों से ही होता है। बस अब तो उसे पूरा यकीन हो गया कि उसके सामने कोई आम इंसान नहीं, बल्कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी बैठा है। और बस इसके बाद विद्वान अपनी जगह से उठा। उसने तेनाली के सामने सिर झुकाया और अपनी हार मान ली। वो इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गया था कि बिना कुछ कहे चुपचाप दरबार से चला गया और पीछे छोड़ गया हैरान परेशान दरबारियों को। अब दरबार में जीत का माहौल तो था, पर सब कंफ्यूज थे कि हुआ क्या। यहाँ तक कि खुद राजा कृष्णदेव राय को भी समझ नहीं आया। उन्होंने तेनाली से पूछा, भाई जरा हमें भी तो बताओ कि इन इशारों का असली मतलब क्या था। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। तेनाली ने हंसते हुए राज खोला। बोले, महाराज, जब उसने वो 1 उंगली दिखाई ना, तो मुझे लगा वो मुझे धमकी दे रहा है, कह रहा है कि तेरी 1 आंख फोड़ दूंगा। तेनाली ने आगे बताया, तो मैंने भी जवाब में 2 उंगलियां दिखा दी। मतलब ये था कि अगर तू मेरी 1 आंख फोड़ेगा तो मैं तेरी दोनों फोड़ दूंगा। बस ये सुनना था कि पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कहानी अभी बाकी थी। तेनाली बोले, और फिर जब उसने 3 उंगलियां दिखाई तो मैंने उसे अपना खुला हाथ दिखा दिया, ये बताने के लिए कि अब बस बहुत हुआ, एक जोरदार थप्पड़ पड़ेगा। और क्या, इसी डर से वो महाज्ञानी वहां से 9-2-11 हो गया। तो देखा, एक ही बहस लेकिन हकीकतें 2।
एक तरफ वो विद्वान जो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल मतलब निकाल रहा था, और दूसरी तरफ हमारे तेनाली जो एक सीधी साधी लड़ाई समझकर जवाब दे रहे थे। सच में नजरिए का ही तो सारा खेल है। लेकिन ये कहानी सिर्फ हंसने हंसाने के लिए नहीं है। इसके पीछे अहंकार, ज्ञान और असली बुद्धिमानी को लेकर एक बहुत गहरा सबक छिपा है। तो चलिए इसके असली मतलब को भी समझ लेते हैं। देखिए, असली समझदारी सिर्फ किताबों में नहीं होती, ये तो विनम्रता में है, हाजिर जवाबी में है, और मुश्किल से मुश्किल हालात को भी मजाक में उड़ा देने की कला में है। तेनाली ने यही तो साबित किया कि बड़े से बड़े घमंड का सबसे अच्छा जवाब हंसी और चतुराई ही है। तो आखिर में ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि जिंदगी में ऐसे कौन-कौन से मौके आते हैं जब किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रैक्टिकल समझदारी और हाजिर जवाबी काम आती है। इस बारे में सोचना तो बनता है।